हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8वां रहेगा क्लास 10th का। इससे पहले के चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें एक चैप्टर छूटा है, त्रिभुज। बाकी के सारे चैप्टर्स जो हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। स्टार्टिंग में पहला दूसरा चैप्टर है वो अभी हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, उसको भी पढ़ा देंगे किसी दिन। अभी आप देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। और आपके लिए विशेष सूचना, सभी विद्यार्थियों के लिए जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, 5 नवंबर से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन के लिए। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ तो ऑफलाइन में हमने ज्यादा पढ़ाया और ऑनलाइन में थोड़ा कम पढ़ाया। तो 5 नवंबर से नया बैच स्टार्ट होगा जो कि आपका क्विक रिवीजन, उसमें 2 मंथ नवंबर दिसंबर में आपका जो कोर्स कंप्लीट करवाने का सोच रहे हैं, पूरा 2 मंथ में आपको कंप्लीट रिवीजन पूरा कोर्स करवा के देंगे। इसमें 2 मंथ में इसमें आपको क्लास 10th की जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, मैथ का होगा और साइंस का होगा। मैथ साइंस आपको इन 2 महीने के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। और हमारा जो एड्रेस रहेगा ऑफलाइन के लिए वो रहेगा नियर नेगी टावर, नियर नेगी टावर, मेन मार्केट प्रोला, है ना, मेन मार्केट प्रोला। देखिए आप मोरी रोड है ना, मेन मार्केट प्रोला में हमारा सेंटर है। और आप हमसे इस दौरान अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं 9897254187। इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि नए बैच के लिए, ऐसे मैथ का बैच ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन नए बैच के लिए 5 से 7 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और हमारे पास बैठने की जो व्यवस्था है वो सीमित व्यवस्था है। हम एक बैच में मैक्सिमम 15 से 20 बच्चे ही बिठा सकते हैं। ज्यादा हमारे पास इसमें वो कैपेसिटी नहीं है बैठाने की। 15 से 20 बच्चे बैठ सकते हैं एक बैच में। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और हमसे जुड़े ऑफलाइन बैच में। ऑनलाइन हम पढ़ाई रहे, ऑनलाइन में थोड़ा अभी वीडियो को बनाने में टाइम लग रहा है क्योंकि हम अभी इस फील्ड में नए नए हैं, तो उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऑफलाइन में हम काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, लगभग इस फील्ड में 10 वर्षों से अनुभव है। तो आप ऑफलाइन में आके जुड़िए और बेहतर से बेहतर मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने का प्रयास। क्योंकि हमने देखा जो हमने पढ़ाया था बच्चों को वो हाफेली में सेम वहीं तक आया। हमने हाइटेन डिस्टेंस जो त्रिकोणमिति का जो अनुपूरक वाला चैप्टर है वो हमने पढ़ाया था, वहां तक सिलेबस आया है आपके हाफेली में। और जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़े हैं रेगुलर, उनका बहुत अच्छा मार्क्स होगा हाफेली में, देखेंगे, है ना। अभी बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय को समझने के लिए आपको पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है आपका समकोण त्रिभुज, इसको समझना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो जो 90 की डिग्री, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसको हमेशा कर्ण कहेंगे। और ये फिक्स होती है, ये नहीं चेंज होती है। बाकी जो ये दो भुजाएं ये बदल जाती है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर बदल जाएंगी। तो ये भुजाएं नहीं बदलती है, फिक्स रहेगा आपका कौन सा, कर्ण। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं और फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता है 6 त्रिकोणमिति अनुपात। हम यहाँ पे आपको लिखा थे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आपको ये 3 याद रखने, इनके जस्ट अपोजिट 3 होते हैं। 3 साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट सेक थीटा और इसका अपोजिट कॉट थीटा। अब किस में लंब बटे आधार आएगा, किस में कर्ण बटे, है ना, आधार आएगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये खासकर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, एल ए एन और के ए, लाल बटे कक्का आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है साइन के लिए, ये होगा कॉस के लिए, ये होगा टेन के लिए। अब जैसे लंब, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। और ऐसे ही कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। अब जो इनके क्या है, रिवर्स है, उसके लिए क्या, कहां से बात करेंगे, यहां से। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक के लिए यहां से हो जाएगा
और कॉस का होता है सेक, सेक के लिए कॉसेक के लिए कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा। आपको साइन का आता तो आपको कॉसेक का भी आ जाएगा, आपको टेन का तो आपको कॉट का भी आ जाएगा। तो ये आपने क्या रखने, याद रखने है ना। इस प्रकार याद के आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपसे हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी साइन ए लेता हूं, साइन ए, तो साइन ए आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण होता है साइन के लिए। तो अभी हमने एंगल यहां से ए की बात करी है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसको लंब ले किसको आधार ले, तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आपने साइन ए लिया, अभी कर्ण जो कोण है आपने ए वाला कोण लिया, तो इस कोण के लिए आपका जो इस कोण के साथ लगी भुजा है ना, ये तो फिक्स है कर्ण है, इस भुजा को हम कहेंगे आधार, ये आधार हो जाएगी। ये अभी अभी साइन ए के लिए ये आधार हो जाएगी, और सामने वाली भुजा जो है ये आपकी लंब हो जाएगी। तो आप जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब यहाँ पे क्या है, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर हम कोण चेंज कर देते हैं, कोण चेंज करने से इनका जो मान है, त्रिकोणमिति अनुपात का जो मान है वो बदल जाएगा। अब त्रिकोणमिति मान का, त्रिकोणमिति जो आपका रेशियो है वो बदल जाएंगे कब, जब कोण आप बदलते हो। आपने लिया साइन सी, साइन सी लिया। अब देखिए जो सी के साथ इस एंगल के साथ लगी भुजा है वो आपका आधार का काम करेगी, और जो इसके डायरेक्ट सामने वाली भुजा है वो अब आपका लंब का काम करेगी। तो अभी हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए सी। देखो कर्ण तो फिक्स है दोनों में, लेकिन जो लंब है वो बदल जाएगा। इसी प्रकार से आप इन सब में भी क्या होगा, ये बदल जाएंगे, कोण के बदलने से मान भी बदल जाएंगे, त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाएगा। तो ये आपका रहेगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, प्रश्नावली 8.1 पे, है ना। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कारण क्या है, यहाँ से मैक्सिमम पूछता है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग आप देखें तो क्या होता है, जैसे कि हमको किसी बहुत ऊंची इमारत की हाइट मेजरमेंट करनी है, हमारे दैनिक जीवन में इंजीनियरिंग फील्ड में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आप इस चैप्टर को बहुत केयरफुल होकर पढ़ेंगे, है ना। सारा कंसेप्ट आपको समझा देंगे हम। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कैसे क्या हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोई त्रिभुज है आपका एबीसी, हमने एक त्रिभुज बनाया, ये एबीसी है, ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। जो आपको समकोण बोला गया है वो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे बोला गया कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है ए वाला, और आपका जो बी सी है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। तो इसको आप ऐसे बनाइए, है ना, लगना चाहिए ये 7, ये कम है ना, तो बी से आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ज्ञात करना है, पहला साइन ए कोस ए, साइन ए और कोस ए, यहाँ पे कॉमा है। दूसरा आपको ज्ञात करना है साइन सी कोस सी, साइन सी कॉमा कोस सी। देखो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कर्ण। देखो हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा सबसे लंबी भुजा जो 90 के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। मैंने बताया दिया आपको। तो कर्ण को निकालने के लिए आप क्या करें, सॉल्यूशन करेंगे। हम लिखेंगे दिया है, हमको दिया क्या है, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है, कोण भी समकोण है। क्या है, समकोण है, समकोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो केवल आपकी कहां अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज में, है ना। तो समकोण है यहाँ पे बोला गया है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रकार से आप करेंगे क्वेश्चंस को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, यानी कि कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर है उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजाएं क्या है, आधार होगा, है ना, और आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना।
बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल के बराबर रहेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। कर्ण क्या हमारे पास AC है ना, AC का स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, आधार आपका है ना, मान लीजिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे AC का जो स्क्वायर आएगा आपका वो आएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर है हाँ 576 576 बिल्कुल होता है। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लगेगा लगेगा ना, ध्यान देंगे तो AC जो हमारा आएगा और अंडर रूट लगता है तो यहाँ पे दो साइन आते हैं प्लस माइनस के, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इनको आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 625। अब 625 स्क्वायर किसका 25 का, तो इस 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। अब यहाँ पे 25 ले रहे हैं पॉजिटिव का, रीजन क्या है, किसी भी, क्योंकि जो आपका AC है ये एक लेंथ है, एक दूरी है, और दूरी जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का साइड नेगेटिव नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास AC कितना आ गया 25। अब यहां से क्या है हमको जो निकालना है, देखो साइन ए निकालना, क्या निकालना है साइन ए। अब मैंने अभी आपको ध्यान से बताया था है ना, आप देखो ध्यान देना है कि हमने आपको अभी क्या बताया था, एंगल यहाँ पे ए की बात हो रही है, साइन ए की बात यहां से, तो ए की बात हो रही है, तो अभी इसके लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, है ना, तो आपका BC है ना, होगा BC बटे है ना AC, तो आप फिक्स है, BC का मान कितना है 7/25, ये आ गया साइन ए का मान। इसी प्रकार से साइन cos ए, ये आ गया साइन ए का मान। अब cos ए निकालेंगे तो ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार रहेगा, कनेक्टेड साइड है ना, तो 24/25। सिमिलरली यहां पे देखेंगे साइन सी, अभी एंगल बदल दिया है, मैंने कहा एंगल बदलने से क्या हो जाएगा वैल्यू भी बदल जाएगी, त्रिकोण में अनुपात भी बदल जाएगा। अभी यहां से बात हो रही है साइन सी, तो साइन सी अभी ए है, तो सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, है ना, तो 24/25 हो जाएगा। ऐसे ही कोस सी क्या हो जाएगा, सी की बात हो रही तो ये आधार हो जाएगा, और ये है ना कर्ण, तो 7/25। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे करवाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे जाते हैं, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला गया है, यहाँ पे आकृति हमें एक दे रखी है ना, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चंस में आकृति, इसका जो डायग्राम है क्वेश्चंस का वो दिया गया है। ठीक है, PQR, एक त्रिभुज है PQR जिसका एंगल Q क्या है समकोण है, दिख रहा है आपको, एंगल Q समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कौन कौन सी भुजा है, हमको दे रखा ये 12 सेंटीमीटर, ये देखा 13 सेंटीमीटर है ना, कौन देखा, हमको ये निकालना है। तो क्या होगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है ना, समकोण त्रिभुज किसमें PQR में। ठीक है, PQ बराबर कितना दिया है 12 और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है QR, तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर PR का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ PR का स्क्वायर होगा PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, PR का 13 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर PQ
हाँ 12 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 169, ठीक है, हो जाएगा 169 माइनस यहाँ पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव 144 और इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 9 माइनस 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 25, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 25, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 25, यानी कि क्यू आर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं, हाँ क्यू आर बराबर आपका 5, ठीक है, हमें 5 आ गया, आई बात समझ में। अब ये आ गया 5, अब आपको जो निकालना है वो यहाँ पे दे रखा, निकालना क्या था, अच्छा हमें ज्ञात करना था, ठीक है, हाँ 10p माइनस कोट आर हमें फाइंड आउट, 10p माइनस कोट आर, ठीक है ना, ये हमें फाइंड आउट करना था 10p माइनस कोट आर। 10p, अब 10p क्या होता है आपका लंब बटे आधार, है ना, ठीक है। अब यहां से बात हो रही है, यहां से तो आधार लंब क्या हो जाएगा, है ना, लंब बटे आधार 5 अपॉन, ठीक है, आधार ये रहेगा, ये तो 50 30 है ना, 12 माइनस कोट आर, आर का मतलब यहां से बात होगी, इसका क्या होता है आधार बटे सेन का होता है ना, आधार बटे लंब, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा सामने हो जाएगा। समझ में आएगा बात आपको, ये हमने आपको समझा रखा है ना। तो 5/12 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो त्रिकोणमिति के अन्य क्वेश्चन है वो भी हम सारा करवाएंगे, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।